बातों का हमें बहुत बार सामना करना पड़ता है। बहुत सी बातों का आंसर हमारे पास नहीं रहता है। हम खुदा को जानने वाले, मसीह को जानने वाले हैं, लेकिन बहुत बार हमारे पास उन चीजों का आंसर नहीं रहता। तो वो हमें जानना जरूरी है। जैसे कि आप करके लोग पूछते हैं कि आप लोग जो है वो मंदिर में क्यों नहीं जाते, आप मूर्तों के सामने झुकते क्यों नहीं हो, बाकी सब करते हैं। वो कहते हैं कि आप प्रसाद क्यों नहीं खाते, बाकी सब खाते हो। अच्छा, प्रसाद कौन कौन खाता है? प्रसाद कौन कौन खाता है, कौन कौन नहीं खाता? प्रसाद है क्या चीज? हमारे लिए अक्सर जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, हमें वो पूछते हैं कि क्यों, यदि तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, हमारे भी परमेश्वर हैं, हम भी उसकी महिमा करते हैं, तो आप क्यों नहीं खाते? हम आपके परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं, हम आपके यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, लेकिन आप हमारे देवी देवताओं के जो प्रसाद को नहीं खाते, उनके सामने सजदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो बहुत बार हमारे पास जवाब नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि हमने उसका जवाब क्या दिया है। हमें क्यों है आप करके बहुत सारे वो हमें ये भी उदाहरण देते हैं कि हमारा वो रिश्तेदार है, हमारा वो दूर का रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, हमारा वो बंदा है जो प्रसाद खा लेता है, तो आप क्यों नहीं खाते? क्या कभी किसी ने आपको बोला है ऐसा? हाँ जी, आप देख सकता हूँ किस किस को बोला गया है, मतलब ऑलमोस्ट सभी को, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं बोला गया ना। सुनने को मिला है कि आप क्यों नहीं खाते। तो आज इन्हीं बातों का जवाब जो है हम खुदा के वचन में से सीखेंगे, क्योंकि हम जो है खुदा के फॉलोअर्स हैं। हमें लोगों की बात नहीं, हमें अपने परिवार की बात नहीं, हमें किसकी बात सुननी है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। हालेलुया। यदि वो बोले, यदि वो बताए, तो फिर हमारे पास वर्ड होने चाहिए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप अपनी कॉपी पेन जो है वो लेके आया कीजिए, ताकि आप लिख सको, ताकि आपको पता चल सके कि परमेश्वर ने कब कहां पे क्या क्या चीजें कही है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियस उसका 8 अध्याय, उसकी पहली आयत हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियस चैप्टर 8 from the verse 1। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। बस यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम ये जानते हैं, हमें पता है। क्या आप सभी को आवाज आ रही है क्लियर? आप समझ रहे हैं? तो आपने जवाब देना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम सभी को पता है कि जो मूर्ति के सामने की हुई बलि की जो भेंट है, उसके बारे में हम सभी को पता है कि एक आम खाना जो हम घर पे बनाते हैं, एक वो खाना जो मूर्ति के आगे चढ़ा के दूसरों को बांटा जाता है, दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है तुम्हें पता है? यदि वही खाना, मान लो कि एक रसगुल्ले का डिब्बा हम अगर दुकान से लेकर, मिठाई की दुकान से लेकर हम घर पे लाकर खाएं, तो वो क्या है? मिठाई है। लेकिन वही अगर एक देवताओं के सामने मूर्ति पूजा करके चढ़ा के हमारे सामने है, तो वो क्या हो जाती है? वो मिठाई रहती है। वो क्या बन जाता है? दोनों में अंतर है। परमेश्वर का वचन कहता तुम्हें अच्छे तरीके से पता है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। यदि लोग कहें कि आप गलत सिखाते हैं
या आपने गलत बताया, तो भाई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। जो हमें परमेश्वर कहता है वही कहते हैं, जो परमेश्वर हमें सिखाता है वही बोलते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें अच्छे तरीके से ज्ञान है, तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि मिठाई क्या है और प्रसाद क्या है, तुम्हें पता है। और 4 आयत से देखिए, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि मूर्तियों के सामने की हुई वस्तुओं को, बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम ये जानते हैं, हम तुमको बताते हैं कि मूर्ति का वजूद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई है ही नहीं चीज। मूर्ति क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, उसको कुछ भी परमेश्वर कहता कि वो कुछ भी नहीं है, वो कोई वस्तु ही नहीं है। ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये गिलास है, समझ रहे हो? यस। ये काम आते हैं। लेकिन मूर्ति के बारे में क्या लिखा कि कोई वस्तु वो नहीं है। जगत में परमेश्वर कहता है कि वो जगत में कुछ भी नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो उसके सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाना हमारे लिए क्या होगा? यस, वो हमारे लिए बहुत बड़ा पाप होगा। क्या लिखा है आगे देखिए, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते कहता है एक को छोड़ो के परमेश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है, जबकि आकाश के नीचे पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर अपने आप को क्या कहते हैं? कहलवाते हैं। लोग कहते हैं कि वो भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक ही प्रभु है। हालेलुया, सब प्रभु नहीं, सिर्फ एक ही है। जबकि आकाश के नीचे पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। हाँ जी, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कहता कहलाते हैं, कहते भी है लोग, लेकिन फिर भी हमारे लिए, क्या आप समझ रहे हो? If you are the people of Lord, अगर तुम खुदा के लोग हो, अगर तुम्हें खुदा ने चुना है, तो परमेश्वर का ये शब्द, ये वचन क्या कहता है कि तुम्हारे लिए, बहुतों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं, अर्थात पिता है जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भी परमेश्वर की तरफ से भेजा गया एक ही है, अर्थात यीशु मसीह। परमेश्वर भी एक है, अर्थात पिता परमेश्वर, इसके अलावा कोई भी नहीं है। There is no one। परमेश्वर खुद कहते हैं, यदि कोई इस बात पे डिबेट करे, बोले, लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो करता रहेगा। परमेश्वर कहता मेरी तरफ से भेजा हुआ कोई और भी प्रभु नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही प्रभु को भेजा, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आगे 7 आयत से देखिए, पर सबको यह ज्ञान नहीं, पर सबको ये ज्ञान नहीं है, वो इतना समझ नहीं पाते। लोगों को पता है, जानना चाहते हैं, वो लड़ाई करते हैं, वो खुदा के लोगों से झगड़ा करते हैं, डिबेट्स करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जानना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें समझ ज्ञान नहीं है। हाँ जी, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण
अच्छा, अभी यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कुछ लोग जो है वो मूर्ति के सामने बलि हुई की हुई वस्तु को कुछ समझकर वो खा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इट इज समथिंग, उसको नाम प्रसाद का नाम दे दिया जाता है या अलग चीज का भेंट का नाम दे दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इनमें कोई भी, यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 3, 4, 5 आयत देखिए जरा क्या लिखा है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने जब इस धरती पर हुक्म दिए मूसा के जरिए इंसान को, पूरी दुनिया को, तो उसने क्या कहा था? निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 3, 4 और 5। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके। परमेश्वर ने जब इंसान को शरा दी, जब हुक्म दिया, जब परमेश्वर ने कानून दिए, तो वहां पर उसे बोला कि तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति भी खोदकर ना बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में भी है। मतलब कि आसमान में, धरती पर और धरती के नीचे भी हो। हाँ जी। तू उनको दंडवत ना करना। तू उनको दंडवत यानी कि उसके सामने झुकना तुम्हें नहीं है। और ना उनकी उपासना करना। और ना उनकी उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला, सड़न रखने वाला मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं। अभी बैर परमेश्वर से क्यों रखेंगे? ये बात यहाँ पर लिखी गई है, जो मुझसे बैर रखता है। यदि इंसान परमेश्वर को ना जानकर, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय में कहता, जीवित परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाला खुदा की निगाह में दोषी ठहर चुका है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर के विरोधी है, क्रोध जिससे परमेश्वर नफरत करता है, जो उसके बैरी बन चुके हैं। बैरी कैसे? जो लोग, क्या आप सुन रहे हैं? आपका ध्यान है, आपके कान जो है वो है, सुन रहे हो आप? क्या परमेश्वर क्या कहता है? जो इंसान परमेश्वर को ना जानते लेकिन दूसरी, जिनको परमेश्वर ने खास करके बोला है कि आसमान के ऊपर, आज लोग आसमान की प्रस्तिष्ठ करते हैं कि नहीं? आसमान की चीजों की, सूरज की, चांद की, तारों की करते हैं कि नहीं करते हैं? आकाश के पंछियों की जो उड़ रहे हैं उनकी करते हैं कि करते? यस। जो धरती पर है, धरती वालों की करते हैं कि नहीं करते? उनकी मूर्त बना के उनके सामने झुकते कि नहीं झुकते? उसके बाद कहा जो जल में, पृथ्वी के नीचे जो जल में है, जल की वस्तुओं की वो पूजा करते हैं कि नहीं करते? मछली को या और चीजों को वो करते हैं कि नहीं करते? यहाँ तक कि लोग, एक जगह है वहां पर कुत्ते को भी पूजा जाता है, चूहों को पूजा जाता है। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर कहता कि यदि कोई इस धरती के ऊपर की, समंदर में जो है या आसमान में भी किसी वस्तु की जो पूजा करता है, उसके सामने दंडवत करता है, तो वो मेरा विरोधी है। और क्या कहता है कि जो मेरा विरोधी है उसके बारे में क्या लिखा है? उनके बेटों, पोतों हाँ, और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। देखो, कहता जो मेरा विरोधी है उसके मैं बेटों को, उसके पोतों को और परपोतों को भी 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर कहता मैं सजा देता हूं। ये है परमेश्वर, कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। हमें पता है
जब हमें लोग कहते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं रहता कि हम उन्हें क्या जवाब दें कि क्यों हम ये नहीं खाते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ये धरती पर कोई वजूद नहीं रखते, इसलिए नहीं हम खाते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये चीजों की अगर तू उपासना करेगा या इनके सामने झुकेगा तो मैं दंड दूंगा। उस दंड से बचने के लिए हम इस चीज को जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हम नहीं करते। यदि हमारा दिल करेगा तो हम खुद घर पे बना के खा लेंगे, हम दुकान से लेके खा लेंगे। लेकिन परमेश्वर के क्रोध के अपने बच्चों को, अपने पोतों को और अपने परपोतों को परमेश्वर की सजा के भागीदारी, हालेलुया, ये है परमेश्वर का वचन, सच्चा जीवित। परमेश्वर पसंद नहीं करता इन चीजों को। आगे देखिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 जैसे 8 है। The book of Isaiah chapter 42 verse 8, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसकी 8 है। यहां पर परमेश्वर कहता है कि महिमा इंसान के द्वारा जो की जाती है वो सिर्फ परमेश्वर की है। हाँ जी, यशायाह 42 अध्याय उसकी 8 है। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, यहोवा ने कहा मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है। मेरा नाम कोई XYZ नहीं है। यदि कहो कि सारे परमेश्वर एक ही हैं, लोग कहते हैं ना कि सारे परमेश्वर, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहता है कि मैं यहोवा हूँ और मेरा नाम यही है। हाँ जी, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, जो खुदी हुई मूर्तें हैं मैं अपनी महिमा और किसी को नहीं दूंगा। अब बच्चा हमारा हो, हमारे घर में बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, हमारे घर में पैदा हो और बाप किसी और को बोले, माँ किसी और को बोले, हाँ जी, या बहुत सारे बाप हो सकते हैं, बहुत सारी माएँ हो सकती हैं। जिसके बहुत सारे बाप होते हैं तो उसे क्या लोग बोलते हैं, आप जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जिनको यही नहीं पता होता कि उनका बाप कौन है तो उनको भी नहीं पता होता। जो जिसने अपनी सूरत पर इंसान को बनाया, यहोवा परमेश्वर कहता मेरा नाम यहोवा है, वो यहोवा परमेश्वर है। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता, किसी खुदी हुई मूरत को मेरी महिमा नहीं जाएगी। इसलिए हमें ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों खुदा ने हमें उन चीजों के साथ शरीक होने से मना किया। क्योंकि परमेश्वर हद से भी ज्यादा नफरत करता है। क्यों परमेश्वर ने छोड़ दिया उन लोगों को जो उसके साथ साथ चलते थे, जिनसे खुदा प्यार करता था, लेकिन आखिरी वक्त में खुदावंद ने उन्हें छोड़ दिया। क्यों? वही इजरायली कौम जिसके लिए खुदावंद ने अपने दास मूसा को खड़ा किया, वही खुदा जिसने इस्राएलियों की आवाज को उनकी बदुआई में सुना और वहां से निकाला। एक दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत फिरौन की बादशाही को पल भर में खत्म कर दिया। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा को पुकारा था, लेकिन उनको फिर भी नाश किया, फिर भी लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? पता है क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ मूर्ति पूजा को बेहतर जाना। उन्होंने अपने लिए एक अलग परमेश्वर क्रिएट कर लिया। उन्होंने कहा हमारा यही खुदा है। उन्होंने बाल के देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया। तो परमेश्वर का क्रोध जब लोगों ने उससे छोड़कर दूसरी चीजों को ज्यादा उत्तम जाना, मूर्तों को ज्यादा उत्तम जाना, तब
परमेश्वर का क्रोध उसके लोगों पर भड़का। हमें उस परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के क्रोध का भागी नहीं बनना है। देखिए रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 23 आयत, रोमियो चैप्टर 1 अध्याय उसकी 23 आयत। हम परमेश्वर की सूरत को किसी और के साथ मेल जोल नहीं करा सकते, बदला नहीं सकते कि जैसा ये कहते हैं कि ये भी वही है, ये भी वही है। अभी यहाँ पे रामप्रीत जी हैं, तो मैं इनके बेटे को बोलूं कि ये भी रामप्रीत जी है और ये भी रामप्रीत जी है, ये भी रामप्रीत जी है, 4 5 रामप्रीत जी। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उनको भी पता है और इनको भी पता है। ये क्या कहेंगे कि अगर बच्चा गलती से किसी और को भी समझे तब ये क्या कहेंगे कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बात मान, तू मेरे पीछे चल, मैं तेरा बाप हूं। हम हर किसी के साथ उसका मेल नहीं कर सकते, हर किसी के साथ उसे बदल नहीं सकते। हाँ जी। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल। देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा। कहता कि परमेश्वर के स्वरूप को उन्होंने नाशवान, जो नाश होने वाली चीजें हैं उनके साथ उन्हें बदल डाला। इसके 18 देखिए एक बार क्या लिखा है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब 23 आयत पढ़िए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की मूर्त को ही, परमेश्वर को ही उनके साथ बदल डाला। आगे क्या लिखा है 24 आयत में। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर कहता है कि उन्होंने ये गुनाह किया निकम्मी बातों के, जिनको लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत दूर जाके तो परमेश्वर की महिमा करके आए, जो कहते हैं कि हमने पूरी जान लगाकर वो किया, हमने ये किया, वहां पे रूम किया और ये है वहां पे जाके। परमेश्वर कहता है ये निकम्मी बातें हैं और परमेश्वर ने अपनी उनकी मन की अभिलाषाओं से उनको छोड़ दिया। और देखिए यिर्मयाह उसका 2 है उसकी 11 है। The book of Jeremiah, chapter 2, verse 11. यहोवा परमेश्वर सच में ये नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो उनके पीछे चले जिनसे खुदा नफरत करता है। हद से ज्यादा नफरत यहोवा परमेश्वर करता है। हाँ जी देखिए यिर्मयाह 2 है उसकी 11। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। देखिए परमेश्वर क्या कहता है कि निकम्मी वस्तु से। पहले क्या पढ़ा? आकाश पे या धरती पर या समुद्र में भी किसी चीज की उपासना करो या उसकी मूर्त बनाकर पूजा जाए तो ये क्या है? गलत है, ये निकम्मी बातें हैं। इसकी 16 की 20 है। देखिए यिर्मयाह नबी 16 उसकी 20 है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान कभी परमेश्वर को बना नहीं सकता। पिछले दिनों में एक बात एक मूवी थी शायद, उसका कोई सीन था, तो उसने कहा कि तुम इतना क्यों बवाल करते हो
तुम इतना बवाल क्यों करते हो इस मंदिर को लेकर या फिर इन चीजों को लेकर क्यों बवाल करते हो? कहते हम अपने परमेश्वर की रक्षा करने के लिए, वो परमेश्वर क्या जिसकी इंसान रक्षा करेगा? परमेश्वर इंसान की रक्षा करता है या इंसान परमेश्वर की करता है? लेकिन कहते हैं हम अपने परमेश्वर को बचाना जानते हैं, हम जानते हैं अपने प्रभु की रक्षा कैसे करनी है। ठीक है भाई, बताओ, हमारा प्रभु हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। बहुतों के प्रभु को तो हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा कोरोना की वजह से। वो कोरोना में उनको कोरोना हो गया था, वो बुखार हो गया था, वो हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। सच है। आज भी अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे भर के देखोगे तो उनकी फोटो सामने आ जाएंगी। रोते थे कि उनको कोरोना हो गया था, ढक के रखते थे। देखिए, परमेश्वर है जो इन महामारियों से बचाता है, लेकिन लोग अपने प्रभु को बचाते हैं। ये अलग बात हो जाती है। हाँ जी, देखिए क्या लिखा। क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं। क्या ईश्वर को मनुष्य बना सकता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान अपने हाथों से वो लकड़ी का मेज, बड़े बड़े दीवारें, बड़े बड़ी कोठियां, वो बहुत कुछ बना सकता है, फसल पैदा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर को अपने हाथों से बना नहीं सकता। परमेश्वर खुद इंसान को अपनी सूरत पे अपने हाथों से वो बनाता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? क्यों हमें लोग जब पूछते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं रहते। अब आपके पास ये आपको पता है कि हमारा यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, हमारा यहोवा परमेश्वर इन चीजों से नफरत करता है, इसलिए हम इस बात के भागी नहीं हो सकते। आपको होना है, आप होइए, लेकिन हम इसके भागी नहीं हो सकते। हम प्रसाद नहीं खा सकते, हम आपके साथ जा नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। नो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमें इन बातों के लिए साफ करके मना किया है। हालेलुया। ये बातें एक एक वचन मैंने आपको इस खुदा के पवित्र कलाम में से पढ़ाया। कोई मैंने अपनी तरफ से लिख के कोई किताब में से नहीं, ये यहोवा परमेश्वर का जीवित कलाम है जिसमें से मैंने इस वचन को आपको सुनाया है। और यदि यहोवा परमेश्वर ने इन बातों को कहा है तो हमें इन बातों को मानना भी जरूरी है। अगर किसी के मन में ये शंका है अभी भी कि हमें प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों हमें मूर्तों के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्यों हमें उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्यों हमें अपने रिश्तेदारों के साथ मिल जाना चाहिए, क्यों हमारे आस पड़ोस की बातें हमें मान जानी चाहिए, तो यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? इन बातों के साथ इनको देख लेना कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं क्रोध करने वाला परमेश्वर हूँ। हमें उनके क्रोध का भागी होना है या यहोवा परमेश्वर के क्रोध का भागी होना है? यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा को भी, शरीर को भी नाश कर सकता है और आत्मा को भी नरक में फेंक सकता है। इसलिए जो हमें ये कहें कि तुम्हें ये चीज करनी ही होगी वरना मेरे लिए हम तुम्हें ये कर देंगे या वो कर देंगे, तो उन्हें बोलिए कि यहोवा परमेश्वर से बड़ा क्रोध तीरा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे शरीर को घात करने की वजह से यहोवा परमेश्वर मेरे बच्चों को, आगे उनके बच्चों को, आगे उनके बच्चों को भी नाश करे। नहीं, मैं इस छोटी सी भेंट को खाकर, इस चढ़ावे की चीज को खाकर मैं अशुद्ध, पापी, गुनहगार नहीं बनना चाहता खुदा की निगाह में। हालेलुया। ये यहोवा परमेश्वर का वचन है, ये हमारे लिए खुदावंद का शब्द है। और यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग इस धरती पर रहते हुए मेरे क्रोध के भागी नहीं बने। आइए आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद, ज़मीन और स्वर्ग के मालिक और खालिक प्रभु जी, मैंने तेरे पवित्र कलाम को तेरे लोगों को सुना दिया मेरे खुदावंद। मैं अपनी तरफ से अपना पल्ला झाड़ता हूँ मेरे खुदावंद, मैं अपने कपड़े झाड़ता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि खुदावंद मैंने तेरी आवाज को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया मेरे खुदावंद।
ऐ पिता परमेश्वर, अभी जाने अनजाने में भी खुदावन जी अगर मेरा कोई बच्चा गलती करे तो तुम्हें माफ कर दे, लेकिन यदि कोई जानबूझकर करे इस वचन को सुनने के बाद भी तो खुदावन मेरे हाथ उसमें से खुदावन धुले हुए हैं, क्योंकि खुदावन मैंने तेरे जिंदा कलाम को इन सभी को बता दिया खुदावन। पिता परमेश्वर, सुनने वालों पे तेरा फजल हो, तेरा रहम हो मेरे खुदावन, हर बात में तू महिमा पाए खुदावन, तू बढ़ता जा, हम कम होते हैं मेरे खुदावन जी। और पिता परमेश्वर के सारे समय को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन, यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।